भैया दूज की ये कथा बहुत ही भावपूर्ण है। एक समय की बात है। एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। भैया दूज के दिन बेटे ने मां से कहा कि वो अपनी बहन के घर जाना चाहता है। लेकिन मां ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तू बहन के घर क्या लेकर जाएगा। फिर भी बेटे के आग्रह पर मां ने उसे जाने की अनुमति दे दी। रास्ते में उसे एक नदी मिली, जिसने कहा कि वो उसे डुबो देगी। भाई ने विनती की, पहले मुझे बहन से मिलने दो, लौटते वक्त डुबो देना। नदी ने दया करके रास्ता दे दिया। आगे सांप मिला। उसने कहा कि वो उसे डसेगा, तो भाई ने वही कहा, पहले बहन से मिलूं, लौटते वक्त डस लेना। सांप ने भी उसे जाने दिया। फिर रास्ते में शेर मिला, जिसने कहा कि वो उसे खा जाएगा, पर भाई ने विनती की, पहले बहन से तिलक करवाने दो। शेर भी मान गया। अंत में भाई बहन के घर पहुंचा, लेकिन जब उसने आवाज दी तो बहन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो सूत कात रही थी और धागा बीच में टूट गया था। उस समय की मान्यता थी कि जब सूत टूटे तो बोलना अशुभ होता है। भाई ने सोचा, मैं गरीब हूं, शायद बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती। वो लौटने लगा। तभी बहन का सूत जुड़ गया और उसने भाई को पुकारा। बहन ने कारण बताया और प्यार से उसे अंदर ले गई। फिर पड़ोसन से पूछा, अगर बहुत प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने मजाक में कहा, तेल से चौंका लगाना और धीमे चावल पकाना। बहन ने वही किया, पर ना तेल सूख रहा था, ना चावल पक रहे थे। भूखा भाई बोला, बहन खाना दो। बहन ने बताया कि चूल्हा नहीं जल रहा। जब भाई ने पूछा कैसे बनाया, तो बहन ने बताया कि उसने पड़ोसन की बात मानी। भाई ने हंसकर कहा, अरे भोली बहन, कभी तेल सूखता है क्या। पानी से चौका लगाओ और दूध में चावल पकाओ। ऐसा करते ही चूल्हा जल गया और चावल पक गए। बहन ने भाई को भोजन कराया और तिलक किया। अगले दिन भाई ने कहा कि मां अकेली है, मुझे लौटना चाहिए। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाए, कुछ बच्चों के लिए रखे और उसे विदा किया। बच्चे जब उठे तो वही लड्डू खाने लगे, लेकिन वे हरे हो गए थे। जब बहन ने देखा तो गेहूं के साथ सांप की कैंचुली पिस गई थी। वो डर गई और तुरंत भाई के पीछे भागी। रास्ते में पेड़ के नीचे भाई आराम कर रहा था। उसने पूछा, भाई लड्डू खाए क्या। भाई ने कहा, नहीं, पेड़ पर टंगे हैं। वो लड्डू उतारकर ठंडे कर दफना देती है और सारी बात बताती है। भाई बोला, तूने मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैंने अपने पीछे कई संकट छोड़ दिए हैं। दोनों बैठकर बात कर रहे थे, तभी बहन ने पानी मांगा। भाई ने कहा, तालाब से ले आ। बहन गई तो वहां एक बूढ़ी औरत मिली। उसने पूछा, आप कौन। वो बोली, मैं विधाता हूं, एक भाई का इंतजार कर रही हूं, जिसकी बहन ने किसी निर्दोष की हत्या की है। बहन समझ गई कि बात उसके भाई की है। उसने पूछा, उसे कैसे बचाया जा सकता है। विधाता ने कहा, अगर बहन उसे गालियां दे और उसकी शादी तक सभी संकटों से पार करा दे, तो उसका जीवन बच जाएगा। बहन ने वही करने का निश्चय किया। वो सांप के लिए दूध, शेर के लिए मांस और नदी के लिए ओढ़नी लेकर भाई के साथ निकली। रास्ते में शेर मिला। उसने भाई को खाने को झपटा। बहन ने मांस फेंक दिया। शेर शांत हुआ। फिर सांप मिला। उसने डसने को फन उठाया। बहन ने दूध रख दिया। सांप पीने लगा। फिर नदी मिली, जो भाई को डुबाने वाली थी, तो बहन ने ओढ़नी उड़ा दी। नदी प्रसन्न होकर रास्ता दे दी। घर पहुंचते ही मां खुश हुई, पर बहन भाई को गालियां देने लगी। मां बोली, इसे क्यों लाया। भाई ने कहा, बहन तो बहुत प्यारी थी, पता नहीं क्या हुआ। कुछ दिनों बाद जब उसकी शादी का रिश्ता आया, तो बहन हर रस्म में गालियां देती रही, जिससे बार बार भाई की जान बचती रही। सगाई में आग लगी तो उसने बुझा दी। निकासी में कहा, आगे के दरवाजे से मत ले जाना, और वही दरवाजा गिर गया। शादी में भी जब दूल्हा दुल्हन सोने गए तो वो साथ रही, और रात को सांप पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। सुबह मां ने सब मेहमानों को विदा कर दिया।
पर बहन ने कहा, उन्हें वापस बुलाओ। सब लौटे तो उसने बताया, मैंने अपने भाई की रक्षा के लिए ऐसा किया था। मां और भाई भावुक हो गए, बहन को गले लगाया और सभी को विदा किया। तब से बहनें अपने भाई की दीर्घायु के लिए भैया दूज पर तिलक करती है और उसके सुख की कामना करती है।